फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए न्यूज़ सेशन में। आज की न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर से ली गई है और आज की डेट है 2 नवंबर। ठीक है। काफ़ी ऐसी न्यूज़ है, इंसिडेंट पर बेस्ड है, जो आपको पढ़नी चाहिए कभी ना कभी। ये इंसिडेंट है मध्य प्रदेश के बीटीआर यानी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की, जहाँ पे 10 हाथियों की डेथ हो गई है। तो ये काफ़ी बड़ा मामला है। तो इस तरीके से ये जो रिज़र्व है, टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश का, ये भी हाइलाइट है, तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, ठीक है? तो इस तरीके की न्यूज़ को आपको पढ़ना है और हमारा जो मेन टारगेट है, इस न्यूज़ के ज़रिए हम ढेर सारे वर्ड्स और सेंटेंस और ग्रामर को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले न्यूज़ की हेडलाइन को हम कवर करते हैं। तो न्यूज़ की हेडलाइन है एलिफेंट्स डेथ्स, यानी कि हाथियों की मौत, ये हेडलाइन है। ऑफिशियल्स अवेट ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, यानी जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं। अवेट मतलब होता है वेट फॉर। अवेट मतलब क्या होता है? वेट फॉर, यानी ये वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं किसका? ऑटोप्सी रिपोर्ट का। यानी जो ऑटोप्सी रिपोर्ट होती है, यानी डेथ होने के बाद जो बॉडी का शव परीक्षण किया जाता है, जो टेस्ट किए जाते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोप्सी। यानी अधिकारी ऑटोप्सी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। एक्टिविस्ट डिमांड्स सीबीआई प्रोब, और जो एक्टिविस्ट मीन्स होता है कार्यकर्ता। एक्टिविस्ट मीन्स क्या होता है? कार्यकर्ता। डिमांड्स मतलब मांग करना, सीबीआई प्रोब, प्रोब मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन या जांच आप बोल सकते हो, ठीक है? इन्वेस्टिगेशन। और कार्यकर्ता ने सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है या मांग की है। तो ये थी न्यूज़ की हेडलाइन। अब हम न्यूज़ में एंटर करेंगे तो सारी चीज़ें हमें वर्ड बाय वर्ड समझ में आएंगी और ग्रामर को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस एंड वेरियस अदर टेस्ट ऑन ऑल 10 एलिफेंट्स दैट हैव डाइड सिंस ट्यूसडे इन मध्य प्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, शॉर्ट में इसको बोलेंगे बीटीआर, हैव बीन कंडक्टेड। यहाँ तक देख लेते हैं, ठीक है? देखो, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस, वही जो ऑटोप्सी का आप सिनोनिम्स बोल सकते हो, ठीक है? यानी शव परीक्षण जो एग्जामिनेशन है, ये इसको आप इंग्लिश में ही समझो, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। एंड वेरियस, वेरियस मीन्स होता है अलग अलग, डिफरेंट जिसको आप बोलते हो, ठीक है? डिफरेंट। अदर मतलब दूसरे टेस्ट, यानी ऑन एक प्रीपोजिशन है, तो ऑन के बाद जो आया हो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की बात करें तो ये होगा पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस एंड वेरियस अदर टेस्ट, यानी पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और अलग अलग दूसरे टेस्ट। इस पर ऑन ऑल 10 एलिफेंट्स, सभी 10 हाथियों पर। हाथी कौन थे? दैट हैव डाइड, जो मर गए, सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे को, इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बीटीआर में। यानी कि कह रहा है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और अलग अलग दूसरे टेस्ट सभी 10 हाथियों पर जो बुधवार या ट्यूसडे से मर गए हैं। यानी ट्यूसडे को कोई मरा, कोई एक दिन बाद मरा, ठीक है? एक साथ नहीं मरा है। इन मध्य प्रदेश बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के बीटीआर में, हैव बीन कंडक्टेड, करा लिया गया है। यानी जो हैव बीन है, हैव बीन के साथ V3 आया है, तो सेंटेंस तो पैसिव है इसमें। अब देखो, इस वर्ब का सब्जेक्ट अगर जानोगे तभी आप इसकी मीनिंग निकाल पाओगे। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन एंड वेरियस अदर टेस्टेस, ठीक है? तो हो जाएगा कि पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और दूसरे टेस्ट हैव बीन कंडक्टेड, करा लिए गए हैं, ठीक है? किस चीज़ पर? उन सभी 10 हाथियों पर जो ट्यूसडे से मर गए हैं। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। इस टाइगर रिजर्व का आपको नाम भी याद कर लेना है, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। एंड और क्या हुआ है? द वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल, और जो वाइल्ड लाइफ के अधिकारी हैं, जो वन्य जीवों के जो अधिकारी हैं, आर नाउ वेटिंग फॉर, अब वह इंतजार कर रहे हैं, द रिजल्ट्स, रिजल्ट्स का, टू असर्टेन, असर्टेन मीन्स होता है पता लगाना, फाइंड आउट। असर्टेन मीन्स क्या होता है? पता लगाना। टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट काज, एग्जैक्ट मीन्स होता है बिल्कुल सटीक, जिसे हम बोलते हैं एक्यूरेट। क्या बोलते हैं? एक्यूरेट। काज ऑफ डेथ, यानी डेथ का, यानी मौत का एग्जैक्ट कारण या सटीक कारण का पता लगाने के लिए रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे देख लो, द आपका क्या है? आर्टिकल है, तो आपको पता है कि जो रुको यहाँ से देख लेते हैं, टू से देखते हैं। टू असर्टेन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा हुआ है तो इन्फिनिटिव है। टू असर्टेन मतलब पता लगाने के लिए। द एग्जैक्ट काज, काज यहाँ पे आपका क्या है? नाउन है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल द लगा हुआ है।
तो द हमेशा नाउन के लिए लगता है, ठीक है। उसके बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव, तो जो एग्जैक्ट है क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। फिर आ गया ऑफ, ऑफ भी क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद भी नाउन आता है, तो डेथ क्या हो गया आपका, नाउन हो गया, ठीक है। तो ऑफिशियल सेड ऑन फ्राइडे, ये चीज फ्राइडे को अधिकारियों ने बताया है, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको हाईलाइट करके देख लेते हैं। कह रहा है लेजर पॉइंटर से, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन और अदर दूसरे टेस्ट करा लिए गए हैं, और जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स हैं अब वह रिजल्ट का वेट कर रहे हैं पता लगाने के लिए मौत का एग्जैक्ट कारण। फ्राइडे को ऑफिशियल ने कहा है। टेस्ट किस पर किया गया है, ऑन ऑल 10 एलिफेंट्स, उन सभी 10 हाथियों पर जो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ट्यूसडे से मर गए हैं, मरे हुए हैं, जिनकी मौत हुई है, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये पहली स्लाइड थी, इसमें कुछ ऐसे वर्ड तो बहुत खास नहीं आए हैं। असर्टेन मीन्स फाइंड आउट, पता लगाना। एग्जैक्ट मीन्स एक्यूरेट या आप करेक्ट भी बोल सकते हो। काज मीन्स रीजन, कारण, ये भी नाउन है। डेथ भी नाउन है। और तो कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दूसरी स्लाइड। कह रहा है कि पोस्ट मार्टम ऑन 9 एलिफेंट्स वाज परफॉर्म्ड ऑन थर्सडे, यानी कि जो पोस्टमार्टम है 9 हाथियों पर, वाज परफॉर्म मतलब किया गया था, परफॉर्म मतलब यहाँ पे डन से मतलब है, ठीक है। ऑन थर्सडे, थर्सडे को, यानी कि 10 हाथियों पर पोस्टमार्टम थर्सडे को किया गया था। तो जो यहाँ पे वाज वर्ब आई है किसके हिसाब से आई है, पोस्टमार्टम के हिसाब से, ना कि 9 एलिफेंट्स। जो 9 एलिफेंट्स है, प्रीपोजिशन ऑन का क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यानी कि थर्सडे को 9 हाथियों पर पोस्टमार्टम किया गया था, वाइल, जबकि वन एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ऑन फ्राइडे, जबकि एक एग्जामिनेशन फ्राइडे को कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। तो परफॉर्म्ड का एक और सिनोनिम्स आप लिख सकते हो, क्या, कंडक्ट, ठीक है, जो अगले सेंटेंस में यूज किया गया है। वाइल एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, ठीक है। यानी कि थर्सडे को 9 हाथियों पर पोस्टमार्टम कराया गया था, जबकि एक हाथी पर फ्राइडे को पोस्टमार्टम कराया गया। यहाँ पे जो एग्जामिनेशन लिखा है इसका मतलब है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, ठीक है। टेस्ट डन, ये हेडिंग है, यानी कि टेस्ट भी कराया गया। कौन कौन से टेस्ट है देखिए, कुछ लिखा है कि नहीं, आगे देखते हैं। कह रहा है अ सीनियर ऑफिशियल टोल्ड द हिंदू, यानी एक वरिष्ठ अधिकारी ने द हिंदू से बताया है, क्या बताया है, दैट की विसेरा एंड 3 अदर टेस्ट, यानी विसेरा एक टेस्ट होता है, विसेरा मतलब होता है इंटेंस्टाइन, यानी आंत का टेस्ट, इंटेंस्टाइन, यानी कि विसेरा एंड 3 अदर टेस्ट, विसेरा और 3 दूसरे टेस्ट हैव आल्सो बीन कंडक्टेड, ये भी कराए गए हैं, कंडक्ट मतलब कराए गए हैं, परफॉर्म्ड, ठीक है। यानी कि विसेरा टेस्ट और 3 और दूसरे टेस्ट भी कराए गए हैं। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव आल्सो हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव यानी मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, मोहन यादव, आल्सो हेल्ड एन इमरजेंसी मीटिंग, वह एक इमरजेंसी मीटिंग रखते हैं विद द टॉप ऑफिशियल, यानी शीर्ष अधिकारियों के साथ, एंड डायरेक्टेड और दिशा निर्देश दिया अ हाई लेवल टीम, एक उच्च स्तरीय टीम का, टू विजिट द टाइगर रिजर्व, कि वह टाइगर रिजर्व जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है उसका दौरा करे या वहाँ वहाँ पहुंचे, ठीक है। यानी कि चीफ मिनिस्टर, ये लेजर पॉइंटर से सही लगता है, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव एक इमरजेंसी मीटिंग आयोजित की, किसके साथ, टॉप ऑफिशियल्स के साथ, और उन्हें निर्देश दिया कि एक उच्च स्तरीय टीम टाइगर रिजर्व का दौरा करे, ठीक है। आगे देखते हैं। ही हैज आस्क्ड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट दिलीप अहिरवार, यानी उन्होंने जो फॉरेस्ट स्टेट के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, स्टेट जैसे राज्य वन्य मंत्री आप बोल सकते हो, ठीक है, उनका क्या नाम है, दिलीप अहिरवार, उनसे क्या कहा और किससे कहा, पीसीसीएफ, पीसीसीएफ का फुल फॉर्म भी आपको आगे मिलेगा, ये वन्य जीव का एक अधिकारी है, एंड हेड ऑफ स्टेट फॉरेस्ट फॉरेस्ट फोर्स असीम श्रीवास्तव, एंड हेड ऑफ स्टेट फॉरेस्ट फोर्स, यानी कि फॉरेस्ट फोर्स जो है उसके हेड ऑफ स्टेट जो हैं असीम श्रीवास्तव, एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अशोक वर्णवाल, इन तीनों लोगों से उन्होंने बोला है, ही हैज आस्क्ड, उन्होंने कहा है किससे, जो ये पद का नाम है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट, ये पद का नाम है, उनका नाम क्या है, दिलीप अहिरवार, और असीम श्रीवास्तव और अशोक वर्णवाल, यानी इन तीनों लोगों से बोला है टू विजिट, दौरा करने के लिए, द फॉरेस्ट, उस जंगल का, एंड और सबमिट अ रिपोर्ट, और एक रिपोर्ट सबमिट करने का, इन 24 आवर्स, 24 घंटे में, एन ऑफिशियल एट द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस
टोल्ड द हिंदू, यानी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का एक अधिकारी पर एक अधिकारी ने ये द हिंदू से बात बताई है। देखो जो यहाँ पे 3 नाम दिया है, दिलीप अहिरवार, ये क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फॉरेस्ट, ठीक है? यानी कि जो राज्य मंत्री है वन का, उसके वो मंत्री हैं दिलीप अहिरवार। और जो असीम श्रीवास्तव हैं वो क्या हैं? पीसीसीएफ हैं एंड हेड ऑफ स्टेट फॉरेस्ट फोर्स हैं, ठीक है? तीसरे हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कौन है? अशोक बर्नवाल। इन तीनों से बोला है कि वो जंगल का दौरा करें और 24 घंटे के अंदर एक रिपोर्ट सबमिट करें। ये चीज़ बताई कौन है? चीफ मिनिस्टर के ऑफिस पे एक अधिकारी ने ये बात हिंदू से, द हिंदू से बताई है, ठीक है? ये सारे पद के नाम हैं। इसकी हिंदी आप ना जानो तो ठीक है, जान लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो चलिए, इस स्लाइड में कुछ खास वर्ड आए नहीं, आसान वर्ड है, आसान आर्टिकल है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द ऑफिशियल सेड, यानी ऑफिशियल, एक मिनट, द ऑफिशियल सेड यानी अधिकारियों ने कहा दैट की द सीएम वाज इन्फॉर्म्ड, यानी सीएम को इन्फॉर्म किया गया, सीएम को बताया गया। जैसे 2 सेंटेंस में लिखता हूं, एक लिख रहा हूं द थीप वाज काट, द थीप वाज काट। दूसरा लिख रहा हूं द थीप काट। देखो इन दोनों में कितना अंतर है, सिर्फ एक वाज लगने से। पहला सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में है, क्यों? क्योंकि इज एम आर वाज वर्ग के साथ V3 आई हुई है। दूसरा आपका एक्टिव वॉइस में है। तो पहले सेंटेंस की मीनिंग है द थीप वाज काट, यानी चोर पकड़ा गया। पकड़ने वाली पुलिस है या कोई और भी है? द थीप काट दूसरा जो सेंटेंस है, इसमें पुलिस ने पकड़ा। अब क्या पकड़ा उसका कोई मेंशन नहीं है, लेकिन पुलिस ने पकड़ा, यहाँ पे चोर ने पकड़ा। ये जो थीप है क्या है? एक्टिव से, एक्टिव वॉइस में है, ठीक है? उसी तरह यहाँ पे है द सीएम वाज इन्फॉर्म्ड, यानी सीएम को इन्फॉर्म किया गया। सीएम को इन्फॉर्म किया गया, सीएम ने इन्फॉर्म नहीं किया, सीएम को इन्फॉर्म किया गया। क्या इन्फॉर्म किया गया? दैट की रिपोर्ट्स वुड कम, यानी जो रिपोर्ट्स है वो आएगी इन 4 डेज, 4 दिनों में। यानी जो रिपोर्ट है वो 4 दिनों में आएगी, ऐसा सीएम को इन्फॉर्म किया गया या उनको बताया गया। इन्फॉर्म मतलब आप बोल सकते हो, नोटिफाई भी बोल सकते हो, ठीक है? एंड और दैट इन्वेस्टिगेशन ऑन अदर एस्पेक्ट्स विल कंटिन्यू टिल देन, और दैट इन्वेस्टिगेशन, और वो जो खोज है, जो जांच है, जो प्रोब है, जो प्रोब है आप अदर ऑन अदर एस्पेक्ट्स, दूसरे पहलुओं पर, और जो दूसरे पहलुओं पर जो इन्वेस्टिगेशन है विल कंटिन्यू, वह जारी रहेगी टिल देन, तब तक। कह रहा है और 4 दिनों में रिपोर्ट आएगी, और तब तक जो अन्य पहलू हैं उन पर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी, ठीक है? अन्य पहलू मतलब कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जो रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, तो 4 दिनों में आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी पे डिपेंड रहना है, और बाकी जो पहलू हैं, जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, उन पर भी जांच क्या है, तब तक कंटिन्यू रहेगी, और क्या कुछ जांच पड़ताल करनी है वो जारी रहेगी, ठीक है? ऐसा कहना चाह रहे हैं। कह रहा है 4 एलिफेंट्स ऑफ अ हर्ड ऑफ 13, यानी कि 13 हाथियों के एक झुंड में से 4 हाथी। हर्ड मतलब होता है झुंड, आप ग्रुप बोल सकते हो आसान लैंग्वेज में, ठीक है? लेकिन हर्ड जो कलेक्टिव नाउन होता है, वहाँ पे हर्ड का ही इस्तेमाल होता है जानवरों के लिए, खास करके हाथियों का झुंड है यहाँ पे। तो 4 एलिफेंट्स ऑफ अ हर्ड ऑफ 13, यानी 13 हाथियों के एक झुंड में से 4 हाथी वर फाउंडेड, मृत पाए गए, ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को। यहाँ पे जो डेड है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है? किसके द्वारा? बाई द पेट्रोलिंग स्टाफ, पेट्रोलिंग स्टाफ के द्वारा ऑफ द बीटीआर, बीटीआर, बीटीआर क्या है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यानी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जो पेट्रोलिंग स्टाफ के द्वारा ट्यूसडे को 13 हाथियों के झुंड में से 4 हाथी मृत पाए गए। यहाँ पे भी देखो वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। बाई लग गया तो उसको और आप कंफर्म कर रहे हो कि पैसिव वॉइस में है। पेट्रोलिंग मतलब होता है घूमना, गश्त करना। जो आप देखोगे कि जो जहाँ पे भी जो पुलिस होती है या फिर कोई भी स्टाफ है वन्य जीव का, तो वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं, मतलब गश्त लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, क्या कुछ हो रहा है उसकी निगरानी करने के लिए उसे बोलते हैं पेट्रोलिंग करना। इसको हिंदी में बोलते हैं गश्त लगाना, ठीक है? वाइल, जबकि देखो 13 में से 4 तो बीटीआर स्टाफ के द्वारा पेट्रोलिंग करते हुए ट्यूसडे को मृत पाए गए, जबकि द 5 टस्कर्स, जो 5 टस्कर्स हैं, टस्क मतलब होता है हाथी का दांत, तो टस्कर्स मतलब यहाँ पे हाथी की बात कर रहा है। वाइल द 5 टस्कर्स, जबकि 5 हाथी, हु वर फाउंड, जो पाए गए थे, इन क्रिटिकल कंडीशन, गंभीर हालत में। क्रिटिकल मीन्स क्या होता है? गंभीर, या आप बोल सकते हो सीरियस, ठीक है? क्या बोल सकते हो? सीरियस। आल्सो सकम्ड इन द नेक्स्ट 2 डेज, जबकि 5 हाथी जो गंभीर हालत में पाए गए थे, वो भी अगले 2 दिनों में उनकी भी क्या हो गई? डेथ हो गई।
सकम्ड का मतलब होता है दम तोड़ देना या फिर आत्मसमर्पण कर देना, ठीक है? हर जगह इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे मतलब हार मान जाने से मतलब है, मतलब यहाँ पे मौत होने से मतलब है। जबकि 5 हाथी जो गंभीर अवस्था में पाए गए थे, वो भी अगले 2 दिनों में वो क्या हुए, सकम्ब हो गए, मतलब मर गए, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, अपार्ट मतलब होता है इसके अलावा, द वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स रिकवर्ड, यानी जो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल हैं, यानी जो वन्य जीव के अधिकारी हैं, रिकवर्ड, उन्होंने क्या और रिकवर किया, क्या पता लगाया? वन मोर डेड एलिफेंट्स, एक और मरा हुआ हाथी, वाइल सर्चिंग द एरिया ऑन थर्सडे, यानी कि एरिया को थर्सडे को सर्च करते हुए, ऑन थर्सडे, थर्सडे को। अब देखो यहाँ पे जो डेड है, जो यहाँ पे डेड आया था, कहाँ पे, एक मिनट हाईलाइट लगा देता हूँ। जो यहाँ पे डेड आया था, आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे कि एडजेक्टिव है या नहीं, क्योंकि इसके बाद आपको नाउन नहीं दिख रहा है, तो एडजेक्टिव जरूरी नहीं उसके बाद नाउन आए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखो डेड के बाद एलिफेंट आया है, तो यहाँ पे आप और श्योर हो गए कि जो डेड है वो क्या है, एडजेक्टिव है। द वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल रिकवर्ड वन मोर डेड एलिफेंट, जो कि वन्य जीव के अधिकारी हैं, वह एक और हाथी रिकवर किए या बरामद किए, वाइल सर्चिंग द एरिया ऑन थर्सडे, थर्सडे को उस एरिया का सर्च करते हुए, तलाश करते हुए, ठीक है? तो डेड क्या हो गया, एडजेक्टिव, और अब श्योर हो गए। कह रहा है द एलिफेंट्स वर फाउंड, जो हाथी हैं वर फाउंड, वो पाए गए थे, एट बीटीआर सलखनिया बीच ऑफ खितौली एंड पतौर कोर रेंजेज। अब ये बता रहा है कि ये लोकेशन उनकी बता रहा है कि हाथी पाए कहाँ गए थे। कह रहा है बीटीआर यानी कि बांधवगढ़ रिजर्व, जो टाइगर है, टाइगर रिजर्व जो है, वहाँ के सलखनिया बीट, खितौली और पतौर कोर रेंज के जो सिलखनिया बीट है, वहाँ पे वो पाए गए थे। ये सब आपको बीट या फिर कोर रेंज, ये सब जैसे गांव जिला ऐसे होता है ना, उसी तरह कहीं कहीं पे ये बीट आपको देखने को मिलेगा। तो इसको उतना ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है। यानी जो हाथी हैं वो बीटीआर्स के खितौली और पतौर कोर रेंज के सलखनिया बीट में पाए गए थे। ऑल द 10 एलिफेंट्स वर फीमेल्स, जो 10 हाथी थे वो क्या है, फीमेल हैं, यानी कि फीमेल मतलब क्या हो गया, मादा है, ठीक है? फीमेल समझ ही रहे हो आप। ऑल द 10 एलिफेंट्स वर फीमेल्स, यानी सभी 10 हाथी क्या थे, फीमेल्स थे। तो ये भी स्लाइड आपको पूरी समझ में आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। सकम्ड एक अच्छा वर्ड, इसमें से होता है आत्मसमर्पण करना, हार मान जाना, कहीं कहीं मर जाने का भी सेंस आप निकालते हो, ठीक है? आगे देखते हैं। कह रहा है द सडन डेथ, सडन मतलब क्या होता है, अचानक, डेथ मतलब क्या है, मृत्यु। ये क्या है, आपका नाउन है। तो नाउन है तो आपको कई बार, अब आप धीरे धीरे आप रीडिंग कर रहे हो तो समझ रहे होगे, जो द आता है, द के बाद एक नाउन आता है, उसके बीच में जो वर्ड आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है? तो ये रीडिंग से आप सीख सकते हो। यानी द सडन डेथ, यानी जो अचानक डेथ हुई है, जो मृत्यु हुई है, प्रॉम्प्टेड द अथॉरिटीज, यानी अधिकारियों को प्रॉम्प्ट किया है, उत्तेजित किया है, प्रोत्साहित किया है, क्या, किस चीज के लिए, टू लॉन्च, शुरू करने के लिए, अ प्रोब, एक जांच, बाय डिफरेंट टीम्स, अलग अलग टीम्स के द्वारा। यानी प्रॉम्प्ट समवन टू डू समथिंग, स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है, प्रॉम्प्ट समवन या समबडी लिख देता हूँ, ठीक है, टू डू समथिंग। तो यहाँ पे जो समथिंग है, जैसे प्रॉम्प्ट वर्ब आ गई, समबडी के प्लेस पे क्या है, द अथॉरिटीज, टू उसके बाद आया है, टू के बाद डू मतलब एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अप्रो मतलब समथिंग। यानी प्रॉम्प्ट के बाद एक नाउन आता है, उसके बाद इन्फिनिटिव आता है, टू डू का मतलब क्या है, इन्फिनिटिव, ठीक है? यानी जो अचानक डेथ हुई है, ये अधिकारियों को अलग अलग टीम के द्वारा एक नई जांच शुरू करने के लिए प्रेरित की है। प्रॉम्प्ट मतलब प्रेरित करना, किसी से कारण बनना, ठीक है? बट लेकिन द ऑफिशियल्स हैव सो फार सस्पेक्टेड, लेकिन जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी को हैं, हैव सो फार सस्पेक्टेड, उन्होंने अभी तक ये संदेह दिखाया या संदेह किया है। सस्पेक्ट मीन्स क्या होता है, संदेह करना। किस चीज का, दैट की द एनिमल्स डाइड, ये जो जानवर हैं, जो हाथी हैं, डाइड मतलब मरे हैं, ड्यू टू टॉक्सिटी मतलब जहर के कारण, आफ्टर कंज्यूमिंग मतलब खाने के बाद, कोडो मिलेट, कोडो मिलेट खाने के बाद, कोडो मिलेट मतलब बाजरा होता है, कोडो मिलेट एक बाजरे का टाइप है। तो कह रहा है कि लेकिन अधिकारियों को यह संदेह है कि जो जानवर हैं वो कोडो मिलेट खाने के बाद जो जहर है, जो टॉक्सिटी है, जो विषाक्तता है, उसके कारण मरे हैं, ठीक है? सैंपल्स आर कलेक्टेड, ये जो डाइड है वो डाई का सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे V2 है, ठीक है? सैंपल्स आर कलेक्टेड, यानी जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं, एंड शैल बी सेंट, और भेजे जाएंगे, टू स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ, यानी वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ का जो स्कूल है, वहाँ उसको भेजा जाएगा, ठीक है? ये आप समझ लो, यहाँ से यहाँ तक एक नाम है, ठीक है, क्या है, जबलपुर में जो है
स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ। कह रहा है कि सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं। ये भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में, आर के साथ वर्ब भी थर्ड फॉर्म है, और दूसरा भी शैल बी के साथ सेंटेंस थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव वॉइस में, दोनों सेंटेंस पैसिव वॉइस में एंड से उसको जोड़ा गया है। तो सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं और उसे स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ जबलपुर फॉरेंसिक लैब में भेज दिया गया है। वेटरनरी डॉक्टर्स आल्सो इंडिकेटेड, यानी जो वन्य जीव के डॉक्टर हैं, जो पशुओं के डॉक्टर हैं, वन्य जीव नहीं बल्कि जीवों के डॉक्टर हैं बोल सकते हो, ठीक है। आल्सो इंडिकेटेड, उन्होंने ये इशारा किया है, बताया है, द रीजन फॉर डेथ, जो मौत का कारण है, इज रिलेटेड, वो संबंधित है, टू चांसेस ऑफ माइकोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन की वजह से, एसोसिएटेड विथ कोडो मिलेट, जो कोडो मिलेट के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कोडो मिलेट के साथ जुड़े हुए माइकोटॉक्सिन को उसकी मौत का कारण कौन बताया है? वेटरनरी डॉक्टर्स ने बताया है। वेटरनरी मतलब होता है जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, उसको वेटरनरी डॉक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ है कोडो मिलेट के साथ। चांस है कि उसमें जो माइकोटॉक्सिन था उसकी वजह से इन हाथियों की डेथ हुई है, ऐसा जियो के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इंडिकेट किया है। ये कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन तभी होगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है द वेटरनेरियंस आर आल्सो कंसल्टिंग एक्सपर्ट्स ऑफ द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून, द स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर एंड द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद टू गेट इन डेप्थ डिटेल्स अबाउट द सेड माइकोटॉक्सिन। एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एल कृष्णमूर्ति सेड ऑन थर्सडे नाइट। जो शुरू में आया था PCCF आया था ना, जिसका पता था फुल फॉर्म आगे आएगा, यही है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। इन्होंने, इनका क्या नाम है? एल कृष्णमूर्ति सेड, इन्होंने थर्सडे नाइट को बताया, क्या बताया? जो जीव डॉक्टर हैं, जो पशुओं के डॉक्टर्स हैं, वो कंसल्ट कर रहे हैं, किससे? सलाह ले रहे हैं, किससे? एक्सपर्ट्स यानी विशेषज्ञ ऑफ द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। ये सारे नाम है, तो नाम को आप हिंदी मत जानो, ठीक है, नाम को नाम ही रहने दो। यानी इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली से कंसल्ट कर रहे हैं, वहाँ के एक्सपर्ट से। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून से कंसल्ट कर रहे हैं। द स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी सागर एंड द सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद से संपर्क कर रहे हैं, सलाह ले रहे हैं, किस लिए? टू गेट इन डेप्थ डिटेल्स। इन डेप्थ एक यहाँ पे एडजेक्टिव जिसका मतलब है कंप्लीट डिटेल्स, आप बोल सकते हो, ठीक है, क्या बोल सकते हो? कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द सेड माइकोटॉक्सिन, यानी जिस माइकोटॉक्सिन के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी लेने के लिए वो इन जगहों से कंसल्ट कर रहे हैं, इन जगहों के जो एक्सपर्ट हैं उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, ठीक है। टू गेट इन डेप्थ डिटेल्स मतलब कंप्लीट डिटेल्स पाने के लिए, किसके बारे में? अबाउट द सेड माइकोटॉक्सिन, उस माइकोटॉक्सिन के बारे में, ठीक है। ये कौन बताया? एल कृष्णमूर्ति ने कहा है थर्सडे नाइट को। एल कृष्णमूर्ति हैं कौन? एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक। तो इस स्लाइड में कुछ खास नहीं था, यहाँ पे बस यही था कि वो जो माइकोटॉक्सिन है उसके बारे में और जानकारी लेने के लिए इन जगहों से जो पशुओं के डॉक्टर्स हैं, वो एक्सपर्ट जो वहाँ के हैं उससे कंसल्ट कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है मीनवाइल, इसी बीच, वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे, यानी जो वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव जो कार्यकर्ता हैं, अजय दुबे, हैज रेज्ड सस्पिशन, उन्होंने संदेह उठाया है, ऑन द डेथ्स, मृत्यु पर, एंड द ऑफिशियल्स क्लेम, और जो अधिकारियों का दावा है उस पर। अधिकारियों का क्या दावा था? यही दावा है ना कि वह मिलेट खा के टॉक्सिटी की वजह से उनकी डेथ हुई है, इस दावे पर भी उन्होंने सवाल उठाया है। देखो कई बार आपको पता है रेज और राइज दो वर्ब आती है जो कंफ्यूज करती है, तो रेज के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपका नाउन होता है। तो देखो रेज के बारे में सस्पिशन आया है ना, तो आप समझ सकते हो जो रेज है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। राइज इन द ईस्ट, द सन राइज इन द ईस्ट, राइज के बाद नहीं आया है तो राइज क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो राइज मतलब उठना होता है, रेज मतलब उठाने से मतलब है। यानी कि इसी बीच जो वन्य जीव कार्यकर्ता अजय दुबे हैं, वह इसकी मृत्यु पर और ऑफिशियल के जो दावे हैं उन पर सवाल उठाए हैं, संदेह बताया है, संदेह जताया है, ठीक है। क्लेम्स यहाँ पे क्या है? नाउन है जिसका मतलब है दावा। एंड और हैज डिमांडेड, और उन्होंने मांग की है, अ प्रोब, एक जांच की, बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई के द्वारा, ठीक है। और उन्होंने सीबीआई के द्वारा एक जांच की डिमांड की है या मांग की है। स्पीकिंग टू द हिंदू, हिंदू से बात करते हुए, मिस्टर दुबे सेड, मिस्टर दुबे ने कहा, फाउल प्ले कैन नॉट बी रूल्ड आउट, जो फाउल प्ले है यानी जो गलत चीजें हैं,
कैन नॉट बी रूल्ड आउट, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई गलत काम किया गया है, गलत तरीके से जानबूझ के अगर ऐसी डेथ की गई है, तो इस चीज़ को भी रूल्ड आउट मतलब खारिज, रूल्ड आउट मतलब क्या होता है? कैंसिल करना, मना करना, डिनाई करना, ठीक है? यानी इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फाउल प्ले नहीं हो सकता, ठीक है? एंड और क्या कहा दैट की ही माइट अप्रोच द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विथ हिज डिमांड, वह अपनी इस मांग के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है? देखो, अ, जो यहाँ पे डिमांडेड आया था ये V3 है, क्या है? V3 है, हैज़ के साथ V3 आती है, लेकिन यहाँ पे जो डिमांड है ये क्या है आपका? नाउन है, हिज के साथ नाउन आता है, हिज बुक, हिज पेरेंट्स, ठीक है? तो उसी तरह हिज डिमांड यहाँ क्या है? नाउन है। एंड दैट ही माइट अप्रोच, और वो जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट विथ हिज डिमांड, अपनी मांग के साथ। मिस्टर दुबे ने कहा कि किसी भी फाउल प्ले से हम इनकार नहीं कर सकते और वह अपनी इस मांग के साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट भी पहुंच सकते हैं। माइट यहाँ पे पॉसिबिलिटी के सेंस में इस्तेमाल किया गया है। मिस्टर दुबे आल्सो क्लेम, मिस्टर दुबे ने यह भी दावा किया दैट की द वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल, जो वन्य जीव अधिकारी हैं, डिड नॉट एक्ट, वह एक्ट नहीं किए इन टाइम, समय से, यानी वह समय से एक्ट नहीं किए आफ्टर द 4 डेड एलिफेंट्स वर फाउंड, जब 4 हाथी मृतक पाए गए। यानी जब 4 मरे हुए हाथियों को पाया गया तो उसके बाद जो ऑफिशियल्स हैं, जो वन्य जीव के अधिकारी हैं, वो समय से एक्ट नहीं किए, समय से कार्रवाई नहीं किए, जिसकी वजह से और हाथी मरे। तो ये थी न्यूज़। उम्मीद करता हूँ पूरी न्यूज़, पूरा वर्ड, पूरा सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। द हिंदू की न्यूज़ थी, आज की न्यूज़ थी। मुझे लग रहा है सब कुछ समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।